तो नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम सत्ता का संग्राम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। तो आज मध्य प्रदेश की चारों सीटों पर उपचुनाव के नतीजे सुबह से ही लगातार आते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव पर का फैसला आ जा रहा है। किसके सिर बंधेगा जीत का सेहरा और कौन हारेगा बाजी? प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद है, जो अब खुलने लगा है। मतगणना जारी है। रैगांव सीट से कांग्रेस आगे चल रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी ने बढ़त बना ली है। पृथ्वी पर 5वें राउंड की मतगणना अब खत्म हो गई है। हम आपको बड़ी खबर इस समय की बता रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ने बढ़त लगातार बना ली है। कांग्रेस प्रत्याशी ने, आपको बता दें कि पृथ्वीपुर से 5वें राउंड की जो मतगणना है वो खत्म हुई है। बीजेपी को अब तक 19,324 मत जो वोट है वो मिला है। कांग्रेस के नितेंद्र सिंह ने बढ़त बनाई है 5वें राउंड के बाद। तो पृथ्वीपुर से ये हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां कांग्रेस प्रत्याशी ने 5वें राउंड के बाद बढ़त बना ली है। जिसका इंतजार था कांग्रेस को, खासकर पृथ्वीपुर में, वो 5वें राउंड के बाद अब चेहरे पे कहीं ना कहीं मुस्कान देखने को मिल रही होगी। निश्चित तौर पर कांग्रेस के नितेंद्र सिंह राठौर को 15,000 वोटों से अब उन्होंने बढ़त उनको मिले हैं। तो आइए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हमारा खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ बीजेपी से चेतन सिंह जी हैं। सर, बहुत स्वागत है। कांग्रेस से हमारे साथ अमित शर्मा जी हैं। पत्रकार के शाइनी मेहमान, सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा अमित शर्मा जी से। 5वें राउंड की जो मतगणना है वो हो गई है पृथ्वीपुर, और एक अच्छी खबर जिसका अमित जी को सुबह से इंतजार था कि अब चेहरे पर मुस्कान आई है। नितेंद्र सिंह राठौर ने 5वें राउंड के बाद बढ़त बना ली है। अमित जी, देखिए विकास जी, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ये विश्वास था कि जो ट्रेंड था पोलिंगों का, जिस तरीके से मैं शुरू से सुबह से कई चैनलों पे भी कह रहा था कि अभी ये ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चारों सीटों का दावा कर रहे हैं, ये इनका काल्पनिक दावा है। कहीं ना कहीं जब अभी हम 11 बजे के बाद की काउंटिंग जब चालू होगी, 60 पोलिंग जब हम क्रॉस करेंगे, तो पृथ्वीपुर में निश्चित तौर पर कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो चुनाव जीत के वहां आएंगे। ये अति विश्वास नहीं था, विश्वास था, क्योंकि वहां का ट्रेंड इस तरीके का है। वहां जिस तरीके से हालात लगातार पिछले चुनाव से लेकर अभी तक भी हम देखें तो निश्चित ही हम पृथ्वीपुर और बृजेंद्र सिंह राठौर जी के किए हुए काम थे, उनकी चेतना थी, उनकी भावना थी, जो आम जनमानस उनको चाहता था, प्यार करता था। और 18 महीने और 15 महीने की सरकार में जिस तरीके से आम जनमानस की वहां मदद करने की कोशिश बृजेंद्र सिंह राठौर जी ने की है, आज ही उसका प्रतिफल है। तो कहीं ना कहीं कमलनाथ जी के नेतृत्व में वहां, और नितेंद्र ने जो चुनाव लड़ा है, उनकी माताजी ने जो चुनाव लड़ा है, उनके कार्यकर्ताओं को एकजुट कर कर इस उसका प्रतिरूप है। और निश्चित तौर पर पृथ्वीपुर में कांग्रेस चुनाव जीतेगी। और जहां रैगांव, हम काफी समय से रैगांव की सीट हारते आ रहे थे। विकास, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आज कांग्रेस वहां जीत रही है, इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी अभिमान में है। जनता ने महंगाई को सोचा है, जनता ने भ्रष्टाचार को ध्यान रखा है, जनता ने इस बदलाव को ध्यान रखा है कि जिस तरीके से आपने दबाव और उसके साथ घृणा करने की कोशिश की है। यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा। जो आप कह रहे हैं 4 चीजों का जो प्रभाव है वो 3 सीटों पर कम नजर आ रहा है। देखिए, हम जो 3 सीटों की करें तो वहां कम दिख रहा है। विकास, अगर हम बात करें, देश में चुनाव हो रहा है, उपचुनाव जी, जहां जहां आप देख लीजिए कि क्षेत्रीय जहां पर सत्ता होती है, जहां प्रदेशों में आप लगभग उनका प्रभाव रहता है, इसमें कहीं कोई कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसी तरह भारतीय जनता पार्टी उसी प्रभाव के कारण अति विश्वास पर चुनाव लड़ रही थी। हम तो एक सीट पर भी हमारी जीत का परचम है, और हम जब 2 और 3 सीट जीतने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश की जनता ने 4 सीटों में से 2 सीट अगर कांग्रेस को भी दी तो भारतीय जनता पार्टी के शिवराज के नेतृत्व को नकारा है, भारतीय जनता पार्टी के शासन और कुशासन को नकारा है। नकारा, ये हम जान लेते हैं चेतन जी से। चेतन जी, अमित जी ने तो कहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस, अति विश्वास नजर आ रहा है, लेकिन 3 सीटों पर आप सुबह से लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि हम ये सुबह से लगातार अपने माध्यम से ये चीज कह रहे हैं कि ये शुरुआती रुझान है, बहुत सटीक अभी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन 3 सीटों पर आपकी जो बढ़त बनी हुई है। लेकिन अमित जी कह रहे हैं ओवर कॉन्फिडेंस है, कैसे देख रहे हैं सर? ओवर कॉन्फिडेंस में तो कांग्रेस और उनके नेता कमलनाथ जी हैं। कल भी उन्होंने कहा था, आज सुबह भी कह रहे हैं कि चारों की चारों सीट कांग्रेस पार्टी जीते। तो ओवर कॉन्फिडेंस आप समझिए कि किसका है। जहां तक ये भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंस तो रहती है लेकिन ओवर कभी नहीं होती। हम सरकार में लगातार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी 4थी बार काम कर रहे हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है। कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस इसलिए है कि
जनता के जनहित के फैसले किए हैं, गरीबों के उत्थान के लिए काम किए हैं। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में गरीबों को संबल देने का एक सरकार, कोई भी सरकार इस तरह का सहारा बन सकती है किसी घर परिवार के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, यह अद्भुत है अपने आप में। मध्य प्रदेश पे अनेक राज्य आकर के रिसर्च कर रहे हैं। आप ज्यादा दूर मत जाइए, राजस्थान के आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अनेक कार्यक्रमों में कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार की जो योजना है उनका अध्ययन करके कई योजनाओं को हम हमारे राजस्थान में लागू कर रहे हैं। अच्छे कामों की हर जगह आवश्यकता है, अच्छे व्यक्तियों की हर जगह आवश्यकता है। और अमित जी कह सकते हैं कि हम बहुत घमंड में या हम बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में, लेकिन हमको कॉन्फिडेंस जनता का है, जनता जनार्दन का, उसके जनादेश का है। भारतीय जनता पार्टी अगर ओवर कॉन्फिडेंस करेगी, अगर जनता का कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो फिर ओवर ही ओवर होता है, फिर तो गेम ओवर हो जाएगा ना। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पहले भी कहा था कि हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे, जनता का जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। और पृथ्वीपुर में भारतीय जनता पार्टी के मन में भी कहीं ना कहीं ये बात थी कि हो सकता है, ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते, लेकिन लगता था कहीं पिता की मौत की सिंपैथी, क्योंकि हमारे समाज में सिंपैथी जो मत है ये कब कहां परिवर्तित हो जाए इसके बारे में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। अनेक अवसरों पर हमने देखा है देश भर में सरकार के चुनाव परिणाम, लेकिन निश्चित रूप से जोबट सीट हम आपसे छीन रहे हैं। जोबट सीट पर लगातार कांग्रेस का कब्जा रहा है और जिस प्रकार से आप डीजल, पेट्रोल, गैस, खाद, इन सारी चीजों का आपने मुद्दा बनाया है, खंडवा का लोकसभा का चुनाव इस बात का आपको खुद जवाब देता हुआ स्क्रीन पर दिख रहा है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी रेगांव को छोड़ करके बाकी सभी सीटों पर विजयश्री का वर्ण करेगी। यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, माननीय प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा जी। चलिए, तो मैं यहाँ से मान लेता हूँ कि जो हमारे साथ मौजूद हैं चेतन जी, वो इस बात की कह रहे हैं कि 3-1 का कम से कम उन्होंने यहाँ स्पष्टीकरण दे दिया है। मैं सीधा शाइनी मैम के पास आऊंगा। शाइनी जी, जिस तरह से 5वें राउंड की जो मतगणना है वो पूरी हुई है, पृथ्वीपुर हालांकि एक अच्छी बढ़त चल रही थी बीजेपी की, लेकिन 5वें राउंड के बाद, इसलिए हम कह रहे हैं कि कोई जल्दबाजी, कोई कौतूहल में हमें कोई बात नहीं कहना है, क्योंकि अभी काउंटिंग लगातार जारी है। 5वें राउंड के बाद नितेंद्र सिंह राठौर की बात की जाए तो उन्होंने बढ़त बनाई है। अब जो, अगर हम घड़ी की बात करें तो 12:14 का समय हो रहा है। यहां से अब आप कैसे देख रही हैं सभी चीजों को? जी, ये जो चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं जी, तो आप देखेंगे कि 2 सीट कांग्रेस की तरफ जाते हुए दिख रहा है। रेगांव तो ट्रेडिशनली बीजेपी की सीट है और एक स्ट्रॉन्ग बीजेपी की सीट कांग्रेस ले जा रही है। ये बहुत चिंता की बात होनी चाहिए बीजेपी के लिए। और शिवराज ने, आपने देखा, पूरा ये चुनाव में अपने पूरा ताकत झोंक दिया था। ताबड़तोड़ उनने रैलियां करी, जो दिग्गज नेता हैं उनने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो कहीं ना कहीं जो इनके योजनाएं हैं और जो काम है, नीति है, उसके संकेत है कि किस तरह लोग असंतुष्ट है बीजेपी की सरकार से। और हो सकता है जो प्राइस राइज है, पेट्रोल डीजल का प्राइस है, उसने भी कहीं ना कहीं इस चीज को, चुनाव के जो नतीजे हैं उस पर असर दिखाया है। शाइनी मैम, एक चीज बहुत क्लियर है, मैं एक चीज और यहाँ से पूछना चाहूंगा आपसे। जिस तरह से आप कह रही हैं कि बहुत ताबड़तोड़ रैलियां की हैं, ठीक है, इस बार अगर हम बीजेपी को देखें, ओवरऑल चुनाव की अगर हम बात करें तो बीजेपी बहुत ज्यादा अटैकिंग मोड में नजर आई है। बहुत सटीक फैसले लिए हैं बीजेपी ने। खासतौर पर अगर हम जो उम्मीदवार हैं उनके चेहरों को लेकर बात करें तो बहुत ज्यादा द्वंद्व दोनों पार्टियों में देखने को मिला है। बीजेपी की अगर हम बात करें, चाहे वो पृथ्वीपुर हो, शिशुपाल यादव की बात हो, सुलोचना रावत की बात हो, नए चेहरों को लेकर बहुत कॉन्फिडेंस, चाहे वो बी.डी. शर्मा की बात हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात हो या बीजेपी की बात हो, नए चेहरों को लेकर बहुत आत्मविश्वास के साथ बीजेपी उतरी थी और बढ़त भी देखने को मिल रही है। चाहे वो हम सुलोचना रावत जी की बात कर लें, तो ये जो नए चेहरों को लेकर बीजेपी उतरी है, ये कितना फायदे का सौदा बीजेपी के लिए साबित हुआ है? देखिए, इसमें जो नए चेहरे लेके आए हैं बीजेपी जो लाई है, वो कांग्रेस ने भी किया है, लेकिन बात यह है कि आज के तारीख में लोग सिंपैथी वेव भी नहीं चल रहा है ना, इस तरह पब्लिक जो है वो मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है या वोट दे रही है। उनको आपने नए चेहरे ले आए या बीजेपी से कैंडिडेट यहाँ ले आए, वो पार्टी के देख के नहीं चुनाव दे रहे हैं। वो कैंडिडेट जो खड़े हैं, स्पेशली इस तरह के विधानसभा चुनाव होते हैं, उसमें कैंडिडेट का ज्यादा असर होता है। सुलोचना, हम चर्चा को जारी रखेंगे। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। तो सत्ता का संग्राम, हमारा खास प्रोग्राम लगातार जारी है। मध्य प्रदेश की 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर आज जिस तरह से मतगणना जारी है, रिजल्ट्स आने वाले हैं। आज मंगलवार का दिन है और आज वो दिन है जो ये तय करेगा कि किसकी दिवाली मंगल होने वाली है। और हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए वरिष्ठ पत्रकार योगराज योगी जी भी मौजूद हो गए। हमारे तमाम पैनल लगातार बना हुआ है। सर योगीराज जी, सबसे पहले आपसे ही कमेंट्स में लेना चाहूंगा। अब अगर बात की जाए तो जोबट और खंडवा
लगभग जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। समय बढ़ रहा है और खंडवा और जोबट जो क्षेत्र है वहां से लगातार जीत अब तय होती नजर आ रही है और जो 2 सीटें हैं वहां भी लगातार उम्मीद ये जताई जा रही है कि वहां कांग्रेस आगे है। तो अब जब घड़ी में 12:26 का समय हो गया है, अब आप कैसे देखते हैं? क्या ये जो परिवर्तन है ये और बढ़ेगा या कुछ घटता नजर आएगा? नहीं, देखिए क्या है, उसको बोलते हैं ना, एक फिल्मी डायलॉग होता है कि पिक्चर अभी बाकी है। और यहाँ तो अब जैसे कि क्रिकेट में स्लॉग ओवर्स में खेल हो जाता है, तो अभी तो 24 राउंड की गिनती होना बाकी है, लेकिन फिर भी करीब करीब आधी स्थिति को अपन कह सकते हैं कि क्लियर हो चुकी हो, जैसे आपने जिक्र किया जोबट और खंडवा का। जी जी। तो डेफिनेटली ये अभी तक की स्थिति में बीजेपी के पक्ष में नजर आते हैं। लेकिन आप यदि उधर आप जाएं, पृथ्वीपुर और रेगांव की आप बात करें, तो पृथ्वीपुर तो डे 1 से मतलब बिना उसके ही लग रहा है कांग्रेस के पक्ष में डे 1 से जा रहा है वो। बिल्कुल सही बात है। आश्चर्यजनक थोड़ा सा ये होगा कि जो रेगांव की जो विधानसभा सीट है, जिसको कि अपन कह सकते हैं कि ये लंबे समय से बीजेपी के पक्ष में रही है, उसमें यदि कांग्रेस गेन करती है तो एक थोड़ा सा आश्चर्यजनक परिवर्तन होगा। लेकिन ये अभी एकदम से कहना बहुत जल्दबाजी होगी। ये देखना पड़ेगा कि वहाँ स्थिति क्या है, क्योंकि वहाँ अभी जितने राउंड की अपन ने सर, मैं अपडेट आपको बता दूं कि रेगांव से ही सिर्फ कांग्रेस आगे है, बाकी तीनों जगह बीजेपी आगे चल रही है। मैं जो चीजों का जो जिक्र कर रहा हूँ, रेगांव में नेक टू नेक फाइट चल रही है। मतलब कभी 1200 वोट से, कभी मतलब 2000 वोट से ज्यादा की भी बढ़त नहीं मिली किसी भी पार्टी को। 1000, 1200, 1800, 2000 ये चल रहा है। तो ये भी 2-4 राउंड में और क्लियर होगा कि वास्तव में स्थिति कहाँ जाएगी। लेकिन इससे यह तो तय है कि इतना आसान नहीं है। रेगांव की सीट जो है बहुत टफ होने वाली है। पृथ्वीपुर भी जो 1 साइडेड लग रही थी फर्स्ट जैसे, वो भी ऐसा नहीं लग रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए और मुझे लगता है कि 1-8 घंटे में स्थिति और क्लियर हो जाएगी। इंतजार करना चाहिए योगीराज जी। लेकिन जिस तरह से हम अगर ये चुनाव को ओवरऑल देखें तो हम T20 मैच कह सकते हैं, और जिस तरह से T20 मैच की बात की जाए तो पहला पावर प्ले है 5 ओवर का रहता है। यानी कि शुरुआत में कहा जाता है T20 में अगर पावर प्ले में जितने आपने रन बना लिए तो वो आगे चल के एक फायदे का सौदा रहता है, और ये फायदे का सौदा बीजेपी के लिए नजर आ रहा है। क्योंकि शुरुआत से अगर बात की जाए तो शुरुआत से बीजेपी लगातार बढ़त बनाए रखे है। अब मैं सीधा चलूंगा, हमारे साथ कांग्रेस से अमित शर्मा जी मौजूद हैं। अमित जी, कैसे देख रहे हैं? सिर्फ रेगांव आगे, आप जिस तरह से लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, आप कह रहे थे 3-1 से हम जीत रहे हैं, फिर आपने कहा कि 4 सीटें हमारी हैं, फिर आप 2-2 पे आए, लेकिन अब मुझे यहां से रेगांव सिर्फ आगे नजर आ रही है। देखिए विकास जी, अभी बहुत जल्दबाजी होगी आपका ये कहना कि मैंने अभी बताया कि रेगांव तो लगातार हम पहले पीछे थे, फिर उसके बाद लगातार हम आगे हैं और अभी भी रेगांव आगे हैं। पृथ्वीपुर मैंने बताया कि ट्रेडिशनल जो ट्रेंड है वो लगभग 60 सीटों पर, जब पिछला भी चुनाव हुआ था तो बृजेंद्र सिंह राठौड़ 60 पहले राउंड में आप पीछे चल रहे थे। और जब हम 11 बजे के बाद की बात करें, जैसा दृश्य अभी आपकी स्क्रीन पर और तमाम चैनलों पर दिखाई दे रहा है वहां से जो लाइव है, कि पृथ्वीपुर में लगातार नितेन जो है बढ़त पर अब आगे हो गए थे, अभी चंद वोटों से पीछे हो गए। मुझे पूरा विश्वास है कि पृथ्वीपुर कांग्रेस की झोली में आएगी। और जहां तक जोबट का अंतर है, जोबट भी देखिए आपके उतार चढ़ाव चल रहा है। अभी हम स्पष्ट बात नहीं कर पा रहे। सिर्फ खंडवा लोकसभा जो जहां हम 63,000 से भारतीय जनता पार्टी के लोग आगे हैं, लेकिन मैं इससे स्पष्ट आपको बता दूं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को खुश होने की आवश्यकता नहीं है। सत्ता उनकी है और तमाम जो वादे और घोषणाएं उन्होंने की थी जनता को प्रलोभन देने की, लोभ देने की, सत्ता, धनबल और बाहुबल के आधार पर जिस तरीके से, लेकिन परिणाम जनता किस करवट पर बैठी है। हम तो 1 सीट के भी जीत के बहुत बड़ी जीत है, लेकिन आज हम 2 और 3 सीटें अगर विधानसभा में जीत के जाते हैं तो निश्चित तौर पे ये हार शिवराज की है, वो भारतीय जनता पार्टी की हार है। दूसरी अंतिम बात जी, ये प्रदेश में ही नहीं, आप देश का विकास जी पूरा ट्रेंड उठा के देख लीजिए। एक भी जगह भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत नहीं रही। 29 सीटों पे देश के अंदर चुनाव हो रहे हैं ना। इसमें स्पष्ट यह है कि महंगाई के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी की सरकार को नकारा है जनता ने, और मध्य प्रदेश के अंदर ये शिवराज की सरकार को नकारा है। सर, 3 सीटों पर बीजेपी आगे है। मुझे लग रहा है कि आपको नकार रही है जनता, क्योंकि सिर्फ रेगांव पे आप आगे चल रहे हैं। आप जिस तरह से पृथ्वीपुर अभी बड़ा दावा आप लगातार शुरू से हमें देखने को मिला कि पृथ्वीपुर आप फुल कॉन्फिडेंट थे, आपके पीसीसी अभी भी कॉन्फिडेंट पहुंचे। विकास जी, हम अभी भी कॉन्फिडेंट हैं। पृथ्वीपुर मैं भी यहीं हूं और आप भी मेरे साथ हैं, हम दोनों भाई यहीं चलेंगे। लाइव में बैठे हैं, आप देखिएगा जैसे जैसे पल और पहरा बदलेगा वैसे वैसे पृथ्वीपुर कांग्रेस की झोली में होगी। मैंने बताया आपको कि जिस तरीके से 60 पोलिंगों के बाद अभी वह 22 और 23 राउंड होने बाकी हैं, 11 और 12वां राउंड चल रहा है।
लगभग करीब 11 और 10 राउंड वहां के बाकी रह गए हैं। आप देखिएगा परिवर्तन क्या होगा और आप ही घोषणा करेंगे कि जो पृथ्वीपुर में कांग्रेस की पताका फहराएगी। लेकिन चिंता की लकीरें तो सर दिख रही हैं, क्योंकि जितने आप कॉन्फिडेंट थे चारों सीटों को लेकर। चलिए मैं चेतन सिंह जी के पास पहुंचता हूं। चेतन जी, क्या हुआ रैगांव? आप जिस तरह से कह रहे थे कि हम चारों सीटों पर आगे चलने वाले हैं और हम जीतने वाले, रैगांव कहीं पिछड़ती अब नजर आ रही है समय के उस पैर में, जब दूसरा पैर लग चुका है, 12:30 बजे का वक्त हो गया है। क्या कारण रहा? वहां का स्थायित्व का मुद्दा, वहां की विकास की अगर हम बात करें, वहां के जो मुद्दे थे वो आप पे हावी हुए हैं। प्रतिमा बागरी जिस तरह से पीछे चलती नजर आ रही हैं, कौन सा फैक्टर है कि रैगांव बीजेपी पिछड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में किसी भी स्थान पर कांग्रेस मुद्दों के आधार पर चुनाव हराने की स्थिति में नहीं है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हुआ रैगांव, आप जिस तरह से कह रहे थे कि हम चारों सीटों पर आगे चलने वाले हैं और हम जीतने वाले, रैगांव कहीं पिछड़ती अब नजर आ रही है समय के उस पैर में, जब दूसरा पैर लग चुका है, 12:30 बजे का वक्त हो गया है। क्या कारण रहा? वहां का स्थायित्व का मुद्दा, वहां की विकास की अगर हम बात करें, वहां के जो मुद्दे थे वो आप पे हावी हुए हैं। प्रतिमा बागरी जिस तरह से पीछे चलती नजर आ रही हैं, कौन सा फैक्टर है कि रैगांव बीजेपी पिछड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में किसी भी स्थान पर कांग्रेस मुद्दों के आधार पर चुनाव हराने की स्थिति में नहीं है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से टिकट को लेकर के रैगांव में जो परिस्थितियां शुरू में बनी थी उसको हमने कंट्रोल किया था। अब वो आखिरी में जब हम सब बातों का मंथन करेंगे तो बहुत सारी चीजें निकल करके आएंगी। लेकिन अगर हम कहें कि महंगाई मुद्दा है या माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की लोकप्रियता घटी है, तो 3 स्थानों पर क्या हुआ? अभी हमारे मित्र कह रहे हैं कि जोगट में घटबड़, 10,000 की लीड है भाई। विधानसभा में 10,000 की लीड और आधी काउंटिंग खत्म हो जाए, उसके बाद आप क्या उम्मीद करते हैं? बहुत बड़ा अंतर है। जहां तक रहा पृथ्वीपुर का, मैंने पहले भी कहा था कि पृथ्वीपुर का बस हमको डर था, तो एक ही डर था कि कहीं सिंपैथी, क्योंकि हिंदुस्तान की जो जनता है सिंपैथी के चक्कर में कब कहां आ जाए इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर पृथ्वीपुर में था। आपके जो तमाम बड़े नेता हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री की बात हो, वी.डी. शर्मा जी की बात हो, पूरा हुजूम पृथ्वीपुर सबसे बड़ा फोकस था। और उसके बाद अगर ऐसे परिणाम है सर, तो चिंता की लकीर तो है। देखिए, पृथ्वीपुर में हमको डर इस बात का नहीं था, हमको डर इस बात का था कि वहां के मतदाताओं को, वहां के लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, वे मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे कि नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित किया जा रहा था, उन पर दबाव बनाया जा रहा था। इसलिए पार्टी लीडरशिप ने तय किया कि सारे बड़े नेता उस क्षेत्र में रहेंगे, काम करेंगे। देखिए क्या है कि अगर हमारे यहाँ पार्षद का चुनाव होता है, जब इसके पहले वाले में जाऊंगा, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भोपाल में रोड शो किया, तो कांग्रेस और कांग्रेस के नेता कहते थे कि एक मुख्यमंत्री को गली गली घूमना पड़ रहा है। कि वो पार्टी है कि अगर छोटा सा भी अगर कोई हमारा कार्यकर्ता अगर संकट में है तो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा से बड़ा योद्धा उसकी मदद करने के लिए जाएगा। ये पार्टी परिवार है, ऐसा नहीं है। आज बड़े को बड़ा बनाने के लिए कितने छोटे लोगों ने अपने जीवन का अर्पण किया है साहब, तब जाकर के आदमी बड़ा बनता है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की जो ताकत है, जो लोकप्रियता है, जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वीकारता, उसके पीछे लाखों लाख। यहाँ से एक सवाल मेरा और आ रहा है। आप कह रहे हैं कि सड़कों पर उतरे हैं, ठीक है, पृथ्वीपुर में आपने खूब सभाएं की है, लेकिन पृथ्वीपुर की जो हमारे संवाददाता हैं, ग्राउंड रिपोर्ट ये निकल कर आई है कि बीजेपी पृथ्वीपुर में सिर्फ मंचों तक सीमित रही है। नितिन सिंह राठौर जो हैं, उनके जो लोगों के साथ संबंध है, नीचे बैठना, लगातार गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में जाना, क्या ये नहीं लगता कि बीजेपी सिर्फ मंचों तक रह गई है? देखिए, अगर बीजेपी केवल मंचों तक रहती तो जो अभी स्क्रीन पर काउंटिंग के रिजल्ट हैं, मैं सिर्फ पृथ्वीपुर की बात कर रहा हूं, फिर हम एक-एक करके बात करेंगे, तो ये रिजल्ट शो नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी कभी भी मंचों की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी अपने परिवार की तरह घर पर दिल और दिमाग की राजनीति करती है। हमारा आत्मीयता का, परिवार का संबंध होता है, चाहे कार्यकर्ता हो चाहे मतदाता। हम किसी को साहब माफ करना बैंक नहीं बनाते, चाहे वो वोट बैंक की राजनीति कह लो या चाहे नोट बैंक की कह लो, इन दोनों में भारतीय जनता पार्टी का भरोसा नहीं। सर कौन सी मजबूरी आ गई कि शिशुपाल जी को लाना पड़ा? शिशुपाल जी एकदम से नहीं आए। शिशुपाल जी ने 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आप लोग उठा करके देखिए, मैंने अनेक जगह पढ़ा, अनेक जगह उस पर लोगों ने चर्चा भी की, लेकिन कोई भी कार्यकर्ता अगर 2 साल पहले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी नहीं थी हमारी,
कांग्रेस की सरकार थी। जो व्यक्ति उस दौर में चल करके आया हो, और निश्चित रूप से इस बात को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि शिशुपाल जी का वहां पर अपना प्रभाव है, अपना लोगों में उठना बैठना मिलना जुलना, एक प्रभावशाली नेतृत्व के साथ काम करना और प्रभावशाली नेतृत्व है, फिर इतना डर क्यों है सर? पिछली बार 44,000 वोट जिसको मिले हों शिशुपाल यादव, अब आपकी सत्ता की पार्टी से अगर वो खड़े हो रहे हैं तो फिर इतना डर, सिंपत्ति का सता क्यों रहा है पृथ्वीपुर में? देखिए, सिंपैथी एक ऐसा घड़ी का कांटा है। आप तो विकास को लेके जाइए ना सर, आप तो सत्ता में विकास के मुद्दे लोगों तक ले जाइए। विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा है। कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ा है, कांग्रेस ने सिंपैथी के मुद्दे पर पृथ्वीपुर में चुनाव लड़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने विकास 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 केवल एक ही मुद्दे पर हमने चुनाव लड़ा है। और निश्चित रूप से हम मध्य प्रदेश में जो स्क्रीन पर रिजल्ट देख रहे हैं, ये विकास पर ही जनता की मुहर है। ये गरीब जनता को जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का दिया हुआ संबल है और माननीय प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा जी का युवाओं को आगे लाने का काम है, ये दोनों परिणाम उसी के कारण इतने अच्छे स्क्रीन पर हमको देखने को मिल रहे हैं। और रेगांव भी मैं बता रहा हूं आपको, रेगांव अभी हम इतने पीछे नहीं है कि यहां से हम बैक नहीं कर सकते हैं। अभी रेगांव का आप देख लीजिए, बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है। रेगांव भी लगभग कश्मकश क्या होगा वो तो अब मत बंद है, अगले चरण की जो वोटिंग होगी उसके बाद क्लियर नहीं है कि कांग्रेस वो सीट जीत रही है। चलिए योगीराज जी के पास में लौटता हूं। सर, जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी को बहुत ज्यादा आत्मविश्वास है, ओवर कॉन्फिडेंस है, अभी चीजें स्पष्ट नहीं है, लेकिन जिस तरह से हमारे चेतन जी हैं, चेतन जी कह रहे हैं कि हम विकास को लेके गए हैं, हमने वहां अपने जो विकास के दावे हैं उसके तहत चुनाव लड़ा है। क्या लग रहा है सर, पृथ्वीपुर कौन निकाल पा रहा है? ओवरऑल आपका विश्लेषण है, क्योंकि आप लगातार चुनाव में अपनी बहुत नजदीकी से आपने नजर रखी है चीजों पर। क्या लग रहा है चारों सीटों पर? अगर ओवरऑल में आपका नजरिया जानना चाहूं आपका, यहां से अब आपको क्या लग रहा है जब 12 बजे के बाद का समय शुरू हो गया है? देखिए विकास जी, ऐसा है, पृथ्वीपुर से अपन शुरुआत करें। जी, मैंने पहले भी कहा कि डे 1 से पृथ्वीपुर कांग्रेस की झोली में जाता नजर आ रहा है, लेकिन चुनाव वोटिंग आते आते वहां पे मुकाबला टफ हो गया। और इसकी बहुत बड़ी वजह है कि इस पूरे चुनाव को चारों विधानसभा में देखा जाए तो मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से ये चुनाव अपने माथे ले लिया। बिल्कुल, उन्होंने इतनी जबरदस्त सभाएं की, आप इस बात से अंदाजा लगा दिए कि 39-40 उन्होंने सभाएं की इन 4 सीटों को लेकर। इनमें से अकेली 7 और 8 सभा उन्होंने पृथ्वीपुर में की। हाँ बेशक। तो पृथ्वीपुर डे 1 से बीजेपी के लिए टारगेट पे था कि यहाँ हमें कुछ ना कुछ करना है। और यदि पृथ्वीपुर कांग्रेस लूज करती है तो ये मान के चलिए, भले ही वो 3 सीटों पे जीत जाए, यदि पृथ्वीपुर लूज करेगी तो इसके लिए बहुत बड़ी डिफिट होगी। क्योंकि पृथ्वीपुर उनकी एक तरह से जो हाथ में रखी थाली है वो उनकी जीती हुई थाली है। तो पृथ्वीपुर कांग्रेस के लिए बहुत प्रतिष्ठा का प्रश्न है और इसको मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया। और पृथ्वीपुर का सोशल, यदि आप इतिहास की बात करें, पृथ्वीपुर में अभी तक ऐसा कुछ लंबा, क्योंकि नई विधानसभा सीट है, वो तो निवाड़ी से अलग होकर पृथ्वीपुर बनी है, और वहां पर बीजेपी का कोई कैंडिडेट था नहीं। पिछले इलेक्शन में भी जो बीजेपी का कैंडिडेट था वो दूसरी जिले के लाया गया कैंडिडेट था, और इसलिए वो नंबर 4 पे वहां रहे थे। वो जो शिशुपाल यादव जो अभी बीजेपी के कैंडिडेट है, ये एसपी से खड़े हुए थे, नंबर 2 पे रहे थे। तो पृथ्वीपुर में जातिगत समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे आप ये देखो, कुशवाहा समाज 40,000 वोट, यादव समाज 30,000 वोट, ब्राह्मण समाज 20,000 वोट, अहिरवार समाज 35,000 वोट। तो ये 4 बड़े वहां फैक्टर हैं। तो इन फैक्टरों को जो साध लेगा, क्योंकि वहां पे मैंने ये देखा कि ये मुद्दे बहुत गौड़ हो जाते हैं, ये विकास की जो आप बात करते हैं, क्योंकि ये जो 4-5 जो मैंने आपको सोशल इंजीनियरिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ, उन चीजों को मैंने जो गुनाया है, उनको जो साध लेता है वो पृथ्वीपुर निकाल ले जाता है। लेकिन इन सब के ऊपर इस बार ये भारी देखा जा रहा था कि जो एक सहानुभूति की लहर जो देखी जा रही है वो नितेंद्र सिंह के पक्ष में। तो डे 1 से ये लग रहा था कि ये नितेंद्र सिंह के उसमें जाएगी, कांग्रेस इसको जीतेगी, और मुझे लगता है कि संभावित लगता है कि वो जीत जाएगी। लेकिन यदि पृथ्वीपुर लॉस करती है तो मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये बहुत बड़ी, मतलब 3 सीट हारना और पृथ्वीपुर हारना, ये बड़ा, मतलब एक तरह से 3 पे भले ही आप जीत जाओ, पृथ्वीपुर हार जाओ तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी डिफिट होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं, पृथ्वीपुर एन के एन प्रकार शायद में निकाल लेंगे। दूसरी, यदि आप इधर आ जाए, खंडवा शुरू से ही लग रहा है कि बीजेपी के पक्ष में वो जाएगी, क्योंकि खंडवा चुनाव डिक्लेरेशन के पहले से ही कांग्रेस में इतना बच गया था। 6 महीने पहले से अरुण यादव ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। उनको ये लगा कि नहीं यार, अब थोड़ा सा मामला गड़बड़ा रहा है, क्योंकि प्रदेश नेतृत्व अरुण यादव के पक्ष में नहीं था, यद्यपि वो वहां के नेचुरल कैंडिडेट थे। तो ये एक अंतर्द्वंद अपने आप ही उभर के आ गया कांग्रेस में, इससे कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ। आखिर हुआ ये कि अरुण यादव ये कह के वहां से हटे थे कि मैं अपना विड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन मेरी जगह किसी युवा को मौका दिया जाए। लेकिन कांग्रेस ने किसको मौका दिया? 60 साल
उम्र में वो जो पूर्णे जी को जो उम्मीदवार बनाया, खैर ये कांग्रेस का अपना मामला है, लेकिन इतना ज्यादा वहां कांग्रेस का जो अंतरकलह बढ़ गई थी शुरू से, तो मुझे थोड़ा सा ये लगा कि वहां पे कांग्रेस ऐसी गेन करने की स्थिति में नजर आती नहीं है। जोबट में आ जाओ, बगल में लगी हुई सीट, जोबट में खुद सुलोचना रावत कांग्रेस की बहुत बढ़िया नेत्री वहां थी, और सुलोचना रावत जनाधार वाली लेडी है, जमीन से उनका आज भी वहां पे जनाधार है। और इस बात से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि 2018 में सुलोचना रावत को टिकट काटा था, तो उनके बेटे वहां निर्दलीय लड़ लिए थे और वो 30,000 के वोट लेके गए थे। तो इस बात से अंदाज लगा लो कि उस परिवार की वहां क्या छवि है। तो इसका, और जोबट में जो भी सुलोचना जो रावत आगे चल रही है, तो वो अपने व्यक्तिगत दम पे आगे चल रही है। तो जोबट का ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअली वो उस सीट को निकालने की स्थिति में बची। आप जिसकी बात अपन रेगांव की बात अपन कर रहे थे, तो रेगांव का भी सोशल जो ताना बाना बड़ा विचित्र ताना बाना रहा है। वहां पे जो जुगल किशोर बागरी एक ऐसे नेता रहे जी, सन 80 से चुनाव लड़ रहे वो, बिल्कुल, और 80 से चुनाव लड़ते लड़ते वो 2018 तक चुनाव लड़े वो। हाँ। तो इस बात से अंदाज लगा लीजिए कि वो बड़े कितने कद्दावर नेता थे, और 93 तक वो हारे। 93 से लगातार वो जीते, हालांकि 2018 में वो सीट लूज कर दी और कांग्रेस जीती। लेकिन रेगांव की एक विशेषता और आप ये देखिए कि रेगांव फिर भी कांग्रेस की सीट नहीं रही। कांग्रेस वहां जीती, लेकिन वो कभी 80 और 85 में जीती। इस कांग्रेस से ज्यादा तो रेगांव में बीएसपी की स्थिति बहुत जबरदस्त रही है। और अभी जो वहां थोड़ी सी जो कांग्रेस बढ़त हासिल कर रही है, उसका एक बहुत बड़ा कारण मुझे लगता है कि बीएसपी ने वो अपना कैंडिडेट नहीं उतारा, और बीएसपी के बहुत लंबे चौड़े वहां निश्चित वोट है। बिल्कुल सही बात है। चलिए अमित जी से हम सीधा सवाल लेते हैं। अमित जी, दूसरों से क्या करें शिकायत जब अपनों पर ही भरोसा नहीं है? सुलोचना रावत जी कहां पहुंच गई और देखिए कितनी बड़ी बढ़त से जीत रही। कोई तो कमी हो रही है सर, एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे हैं, कैसे टीम संभालेंगे? हालांकि इंडिया की जो इस समय स्थिति है वो मजबूत नहीं है क्रिकेट में, लेकिन सर कांग्रेस भी यहां पर दिख नहीं रही है, लगातार विकेट गिर रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है। देखिए विकास जी, असंख्य कार्यकर्ताओं की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और लगातार हर जनमानस में हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि उसे मौका टिकट का मिले, वो आगे विधानसभा लड़े, सांसद लड़े, नगरपालिका लड़े, महापौर बने, हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है। लेकिन एन केन प्रकरण, चूंकि जब नेतृत्व का निर्णय आता है तो किसी एक के लिए आता है, चुनाव एक लड़ता है, तो इसी कारण हुआ। और अभी तक मैं बात जो हमारे विद्वान साथी भारतीय जनता पार्टी के बोल रहे थे कि हम विकास के मुद्दे पर गए थे, विकास के मुद्दे पर अगर विकास 15 सालों में किया होता और अभी भी अगर ये कोरोना काल में विकास किया होता, तो कांग्रेस से पलायन करे हुए लोगों को तोड़ने और जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसा अभी मैं धन्यवाद करता हूं जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे हैं योगेश जी, उन्होंने बड़े विस्तार पूर्वक बताया। भाई रेगांव की सीट हमने इनसे ली, हमारी अनंत काल से रेगांव की सीट सन 80 के बाद नहीं थी, उससे पहले हुआ करती होगी, आपने बेहतर बताया। लेकिन आज जब पृथ्वीपुर की स्थिति है, आज जो पृथ्वीपुर में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट लड़ रहे हैं वो एसपी से आए थे, वो बीजेपी के नहीं थे। सुलोचना रावत जो चुनाव लड़ रही हैं वो कांग्रेस की थी, वो बीजेपी की नहीं। तो अगर विकास होता तो विकास होता तो व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, फिर विकास ही महत्वपूर्ण होता। इस बात को हम बीजेपी पे बात पे जाएंगे। मैंने जिस तरह से आपसे सवाल किया कि कुछ तो कमी रह रही होगी, आप कह रहे हैं नेतृत्व जिसको देता है वो उसको टिकट मिलता है, बाकी सबको तो नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो बीजेपी ने ये नेतृत्व क्यों सुलोचना रावत जी को दे दिया कि उनका हाल ही में पार्टी में आई, टिकट ले दिया और बड़ी लीड से जीत रही है? कांग्रेस इस चीज को कैसे नहीं बना पाई कि सुलोचना रावत जो अच्छी पकड़ रखती है, जो जमीनी नेता है, लगातार महिलाओं में अच्छा वर्चस्व रखती है, उसको आप ऐसे एंड टाइम पे खो रहे हैं? सर कुछ तो कमी है। देखिए विकास जी, भारतीय जनता पार्टी की तो आप बात ही मत करिए। भारतीय जनता पार्टी चाहे गोवा हो, चाहे कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, ये पहले की भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो संस्कार और संस्कृति की बात करके चेहरा और चरित्र की बात करती थी। ना इनके संस्कार बचे, ना चेहरा बचा, ना विकास बचा, ना संस्कृति बची और ना चरित्र बचा। अब तो बस इन्हें कुर्सी की लालच चाहिए। अगर आप भी अभी ये चैनल छोड़ के चले जाएं, आपका किसी विधानसभा में ठीक ठाक हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाकर, वहां के नेताओं को दफन कर आपको टिकट दे देंगे, क्योंकि इन्हें विकास जी आपसे भी मतलब नहीं है, इन्हें मतलब उस सत्ता की कुर्सी से है। लेकिन मैंने बताया कि असंख्य कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी में,
तो सर्वोच्च नेतृत्व किसको मौका देता है, हर आदमी की इच्छा होती है। तो हो सकता है कि अगर परिणाम हमारे विपरीत आए तो इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है, और कांग्रेस अगर जो भी सीट हारेगी उसमें समीक्षा करेगी और ये देखेगी कि कहां हमारी गलतियां हैं। इसमें कहीं कोई अभिमान और उसकी आवश्यकता नहीं है। हाँ। लेकिन एक अच्छे विपक्ष की भूमिका के नाते हम इस बात से खुश हैं कि हमने एक अच्छे विकास जी, एक अच्छे विपक्ष की भूमिका की जो नैतिक जिम्मेदारी होती है, जनता के जनमानस के उन मुद्दों को जनता तक ले जाना, वो काम कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी ने कमजोर रहा है इस चुनाव में। अगर मैं देखूं तो विपक्ष कमजोर रहा 4 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, 2 सीटों पर अगर कांग्रेस जीत आगे बढ़ रही है तो मैं समझता हूं कि कौन कमजोर है, कौन कमजोर है, ये तो स्पष्ट होता है भाई, जिसकी सत्ता है। ऐसे वक्त में अगर विपक्ष कमजोर है तो निश्चित तौर पर आपकी बात रखिए। अगर हम शुरुआत की चुनाव की बात करें तो रिजल्ट जब शुरुआत में खुले तब बीजेपी ने बढ़त बनाई। शुरुआत में जब जो रिजल्ट आना शुरू होते हैं उस समय जो वहां के अधिकारी होते हैं, जो वहां पे कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनका वोट डलता है, उनका सबसे पहले काउंटिंग होती है। उस समय अगर बीजेपी आगे बढ़त बना के चल रही है, मतलब अधिकारी भी खुश हैं, कर्मचारी खुश हैं। आप तो पिछले दिनों से कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं कि साहब हमारे जो कर्मचारी हैं उसके साथ विपक्ष खड़ा है, वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कहां गया असर आंदोलन का असर? बीजेपी शुरू से बढ़त बनाए रखे। आंदोलन का असर तो यही है कि आंदोलन के असर में हम बीजेपी की सीट रेगांव जीत रहे हैं। आंदोलन का असर यह है कि हम पृथ्वीपुर भी जीतेंगे। आंदोलन का असर यह है कि वहां की जनता ने हमें समर्थन दिया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, एक मिनट विकास जी, दूसरी सबसे बड़ी बात कि आप ये कह रहे हैं कि कहां कांग्रेस ने क्या किया। देखिए, कांग्रेस ने अपनी विपक्ष की भूमिका पे निश्चित तौर पे, आज कांग्रेस के कोई 10 और 20 एमएलए नहीं है, आज कांग्रेस के 96 और 97 एमएलए हैं। मैं बता दूं कि जिस तरीके से आज ये सत्ता की 4 कुर्सियों की जो थी, आज ये उसकी लड़ाई नहीं है, ये शिवराज सिंह चौहान जी को अपनी कुर्सी की चिंता है। इसीलिए उन्होंने 36 और 37 सभाएं करी जिससे उनकी कुर्सी बच सके। और रही बात को भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के नियत और नीति और चरित्र और चेहरे में आज पहले की तरह आज वर्तमान में बहुत परिवर्तन है। चलिए, पूरी आपकी बातचीत से 2 चीज निकल कर आई हैं। मैं चेतन जी के पास चलूंगा। चेतन जी, 37-38 सभाओं का दावा कर रहे हैं हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता, उसके बाद भी पृथ्वीपुर में अगर आपका ये हाल है तो सर कमजोरी तो है। दूसरी बात, अगर महंगाई की बात तमाम कर रहे हैं, अगर विकास के मुद्दे, इतनी सारी चीजों के बाद भी अगर ये कंडीशन हो रही है, और खरीद फरोख्त का एक बड़ा वो कह रहे हैं कि कोई भरोसा नहीं है बीजेपी का, अगर मेरा जो पद है वो भी आप अगर ले लें, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। कैसे देख रहे हैं इस पूरी चीज को? मुझे तो लगता है कांग्रेस और कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी के लीडरों की चिंता छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की चिंता ज्यादा कर रहे हैं। पृथ्वीपुर में पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 4थे नंबर पर थी। 4थे नंबर से आज हम चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पर है। ये आपको परिवर्तन नहीं दिख रहा है। किस चश्मे से आप लोग देखते हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपको परिवर्तन दिख ही नहीं रहा। आप रहे रेगांव की 2000 की लीड है और आप इतनी बड़े दावे कर रहे हैं। और रेगांव में अभी मेरा बोलना शायद ठीक नहीं रहेगा, अगर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ती तो भारतीय जनता पार्टी की अभी वहां भी लीड 10,000 की होती। चेतन जी, पूरी कोशिश करी थी आपके नेतृत्व में संगठन ने खड़े करने की, ये करी नहीं करी ये वाली विषय नहीं है। ये नोटों के दम पर पूरी कोशिश की। अरे भैया, करी नहीं करी ये विषय नहीं है। विषय ये है कि नहीं लड़ रहा तो नहीं लड़ रहा। आज तो हम रिजल्ट पर बात कर रहे हैं ना। और अगर कांग्रेस को लगता है कि उनका इतना बड़ा जन समर्थन है, इतनी बड़ी लीडरशिप है, जो वोट बचा लेते। क्यों आपके लोग आपका परिवार छोड़ करके जा रहे हैं? अभी मेरे मित्र गिना रहे हैं 96, 97। आज भी मैं जवाबदारी के साथ कह रहा हूं, आज अगर हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इस मध्य प्रदेश में अगर दरवाजे विधायकों के लिए खोल दे तो आप 70-75 बार आके खड़े हो जाओगे। क्यों भाग रहे भाई? एमएलए सिर्फ छोड़ करके भाग रहे ना। कोई हम उनको मंत्री तो नहीं बना रहे ना, हम उनको चेयरमैन नहीं बना रहे। अरे आपने एमएलए का बनाया है। अरे आपने आपकी आप अपने अमित जी, योगेश जी, आप अपने परिवार को स्थापित कर रहे हैं। चेतन जी, 35% हिस्सा कांग्रेस की दम पर चल रहा है। ये शिवराज की सरकार नहीं चल रही, ये अनुदान की सरकार चल रही है। अमित जी, इस देश में यहाँ इंटरेक्ट करना चाहूंगा, थोड़ा सा एक बड़ी खबर आ रही है, इस पे हम फिर चर्चा पे लौटेंगे। तो जोबट विधानसभा से एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जो विधानसभा उपचुनाव ईवीएम में 17 राउंड में बीजेपी की सुलोचना रावत आगे चल रही हैं। आपको बता दें कि सुलोचना रावत 12,221 वोटों से आगे चल रही हैं। आपको बता दें कि महेश पटेल
जो लगातार पीछे बने हुए हैं। बीजेपी को 39,887 वोट अब तक मिले हैं। कांग्रेस की अगर बात की जाए, महेश पटेल को 27,666 वोट अब तक मिले हैं। अगर बात की जाए तो 3,192 लोगों ने नोटा दबाया है और कुल मत की अगर हम आप बात करें तो 76,794 मत अब तक डल चुके हैं। तो एक बड़ी खबर है कि लगातार बढ़त ये बनती जा रही है। चलिए मैं फिर लौटूंगा और सीधा अमित जी आपके पास आना चाहूंगा। आप ठीक है, आरोप लगाया जा रहा है कि आप उनको ले जा रहे हैं, उनको जिस तरह से टिकट का वादा कर रहे हैं और उसके बाद फिर मंत्री पद पर भी ले जा रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए आपकी, चुनाव कोई बड़ा चीज नहीं है, उपचुनाव है। हालांकि आपकी सरकार है तो सरकार की सेहत पर इस चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन एक चीज तो है सर, चुनाव क्या इतनी बड़ी चीज हो गई है। आप सोचिए, चुनाव के बाद एक किसान जब अपने खेत में जाता है सर पेट्रोल डलवाने और स्क्रीन पे अगर वो उस मीटर का बोर्ड देखता है, उसकी कमर टूट जाती है सर, महंगाई की वजह से। आप महंगाई बड़ा मुद्दा देख रहे हैं, उपचुनाव बड़ा मुद्दा देख रहे हैं। आप सरकार में बैठे हैं सर, जवाबदेही आपकी है। देखिए चेतन जी आपसे पूछ रहा हूं मैं। देखिए, निश्चित रूप से आज देश में पेट्रोल डीजल गैस को लेकर के महंगाई बढ़ी है। इसको लेकर के कोई संशय नहीं है कि नहीं हम कह रहे हैं कि कम हुआ है। लेकिन जिन परिस्थितियों में आज प्रदेश नहीं, देश नहीं, सारा विश्व चल रहा है, उन परिस्थितियों में देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश के विकास के लिए, देश की गरीब जनता को संबल देने के लिए 1.34 चीजों पर आपने फोकस कर दिया, महंगाई बढ़ी है। लेकिन हमारी सरकार में कभी आप इस पर तो आइए, 80 करोड़ लोगों को इस देश में खाद्यान्न मुफ्त दे रहे हैं। देश की 130 करोड़ पॉपुलेशन को फ्री वैक्सीनेशन करने की पूरी तैयारी है और लगातार काम चल रहा है। सर मिडिल क्लास का भी तो सोचिए। आप परिस्थितियों की बात कर रहे हैं, परिस्थितियां तो आपकी सरकार में बनी है सर। 2014 की स्थिति अगर हम एक लिस्ट में लाके बैठ लेना सर, तो नीचे से ऊपर तक हम टिक करते जाएंगे कि महंगाई कहां कहां बढ़ी है। तो इस चीज को भी तो आपको सोचना पड़ेगा। 14 से अगर हम अभी कंपेयर कर लें तो सर बहुत स्थितियां बदली। देखिए सक्सेना जी, मैं फिर से कहूंगा कि देश के लोकतंत्र को हम इतना असामान्य रूप से बेवकूफ नहीं बना सकते जितना हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। देश और देश की जनता, जिसके कारण लोकतंत्र का भगवान अगर कोई हो तो मतदाता है, वो क्या नहीं देख रहा है क्या? वो सारी चीजें नहीं समझ रहा है क्या? अगर 3-4 चीजों पर हमने अगर कोई चीज बढ़ाई है तो इस देश की वो तमाम चीजें जिसके लिए पहले की सरकारों से आप एक बार पूछिए ना कि घर में अगर बुखार आ जाता था तो सारे घर का बजट गड़बड़ हो जाता था। एक बिटिया का कन्यादान करने के लिए जिंदगी भर की कमाई चली जाती थी और ताउम्र पूरी जिंदगी साहूकार की कैद में होकर के माता पिता हो जाते थे। आज वो परिस्थितियां बदली हैं। आज 2 वक्त की रोटी की चिंता गरीब को करने की आवश्यकता नहीं है। आज बिजली को लेकर के 26,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार इस कोविड के बाद भी किसानों के क्षेत्र में अनुदान दे रही है। लगातार जिन आपने एक किसानों की आत्महत्या का एक जो आंकड़ा है वो देखा है, कब बढ़ा है? मैंने देखा है, मैंने बहुत अच्छे से देखा है। लेकिन सारी चीजों को अगर आप इतना करने, इतना संबल देने के बाद सरकार हर स्थिति में, सूखे में, गीले में, तूफान में, आंधी में, बाढ़ में, सारी स्थितियों में सरकार किसानों के साथ खड़ी। उन लोगों से पूछिए ना, जब किसानों के लिए 18% ब्याज पर पैसा दिया जाता था और जब वसूली की गाड़ी आती थी तो कुएं में कूद करके आत्महत्या कर लेता था या गिरफ्तारी के डर से गांव छोड़ करके 10 गांव के बाद में मिलता था। कभी उनसे पूछा करिए। हमने तो 0% पर लेकर के आए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हम ऐसी इस देश में लेकर के आए जिसकी विश्व में तारीफ होती है। इसका श्रेय भी अगर देना चाहो तो भारतीय जनता पार्टी को। आज भी शुद्ध पेयजल गांव को मिलता था क्या? कभी पूछिए। शुद्ध पेयजल के साथ में कभी शौचालय, आप कभी ग्रामीण क्षेत्रों में गए? शाम के बाद क्या स्थिति रहती थी? गाड़ी निकालने में या तो हमको शर्म आ जाए या मेरी माताएं बहनें खड़ी उनको शर्म आ जाए। महात्मा गांधी जी के नाम पर इस देश में वर्षों शासन करने वाले महात्मा गांधी जी के स्वच्छता के आंदोलन को भूल गए थे, उनके संदेश को भूल गए थे। दिक्कत यही है सर कि एक पंचायत में एक साल में 2 मकान जाते थे कुटीर उद्योग, इंदिरा कुटीर उद्योग। आज क्या परिस्थितियां हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना में लोग मकान लेने वाले नहीं है। चलिए, योजनाओं की बात हो गई। अमित जी आपके पास मैं लौटना चाह रहा हूं। हमारे साथ जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं खूब सारी बातें की हैं और ये भी कहा है कि हम विकास के जो काम है उसको लेकर चुनाव में गए। लेकिन सर महंगाई पर मामा भारी नजर आ रहा है मुझे। क्या कमी रही है सर? आप इतनी चीजें होने के बाद भी विपक्ष मुद्दे नहीं उठा पाया। आपकी एक सभा में बता दीजिए जहां पीसीसी चीफ जो आपके कमलनाथ जी हैं उन्होंने कोरोना का मुद्दा उठाया हो। क्या कमजोरी रह गई है सर? ना तो आप महंगाई उठा पाए, नतीजे स्क्रीन पे हमें दिख रहे हैं परिणाम के रूप में। देखिए विकास जी, कमलनाथ जी की किसी भी सभा का आप फुटेज उठा लीजिए और घुमाइए वहां कैमरा। अगर कमलनाथ जी ने कोरोना की बात नहीं की हो, मेरे विद्वान साथी बता रहे थे कि किसान खुशहाल है,
और वरिष्ठ पत्रकार हैं योगेश जी, मैं खुद नहीं बोल रहा, ये कांग्रेस नहीं बोल रही, आप बताएंगे। प्रति वर्ष हजारों किसान आत्महत्या कर रहा है इस मध्य प्रदेश में, हजारों कुपोषण के नाम पर बच्चे मारे जा रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और आज जिस किसान की ये हितैषी हो रहे हैं, जिस किसान की संरक्षण दे रहे हैं, जिस किसान की चिंता कर रहे हैं, उस किसान को आज बीज नहीं मिल रहा, उस किसान को आज खाद नहीं मिल रही, आज ट्रांसफार्मर खेत पे खड़ा हुआ ट्रांसफार्मर उसकी बिजली नहीं प्राप्त हो रही, और हजारों लाखों लोगों के हजारों लाखों बिल प्राप्त हो रहे हैं, करंट से ज्यादा बिजली के बिल करंट दे रहे हैं। सर बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि इतनी सारी चीजें हैं, उसके बाद भी जो ग्रामीण अगर किसान क्षेत्र की बात करें वहां से भी बीजेपी आगे चल रही है। विकास जी, अगर रेगांव में भी, जोबट में भी आज अगर इस तरीके की स्थिति है, पृथ्वीपुर में भी, आज मैं कह रहा हूं कांग्रेस जीते या भारतीय जनता पार्टी जीते, लेकिन हम इस बात से नहीं नकार सकते कि ये मुद्दे नहीं है, ये दर्द मुद्दे निश्चित तौर पर हैं सर, मुद्दे महंगाई का मुद्दा नहीं है। चलिए सर, समय बेहद कम है। क्या भाव है पेट्रोल? आज भी गैस सिलेंडर के, चेतन जी जानते हैं कि आज भी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए। निश्चित तौर पर सर महंगाई बहुत है, तमाम मुद्दे हैं, दर्द बचा है। अमित जी मेरे को यहाँ समय रोक रहा है, इसी के साथ चलिए बहुत शुक्रिया आप तीनों हमारे साथ मेहमान का सब तमाम चर्चा में शरीक होने के लिए। तो महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, सरकार को इस चीज पर विचार करना चाहिए। आपको यहां से हम एक बड़ी खबर बता रहे हैं कि रेगांव उपचुनाव का अपडेट हम इस समय आपको बता रहे हैं कि 11वें राउंड में कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। 4278 वोटों से कांग्रेस की कल्पना वर्मा आगे चल रही हैं, बीजेपी की प्रतिमा बागरी पीछे हुई हैं। हालांकि अभी बहुत ज्यादा निर्णायक समय नहीं है, क्योंकि 12:56 का समय अभी घड़ी में हो रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसके साथ, हालांकि ये शुरुआती रुझान है, अभी 12 बजे का वक्त। इसी के साथ इस चर्चा में और इस तमाम जो हमारा प्रोग्राम सत्ता के संग्राम में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।